हेलो फ्रेंड्स, माय एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। तो एस्ट्रो क्लासेस में आज हम बात करेंगे जोडिएक साइन की। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो माय एस्ट्रो गाइड है ये ज्योतिष का एक रिसर्च सेंटर है। तो हम आपकी जब भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ या डाटा शेयर करते हो मेरे से कमेंट सेक्शन पे, तो उस पर प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डाल दिया करो, क्योंकि मेरे को जिसकी कुंडली अच्छी लगेगी हो सकता है मैं उसको कांटेक्ट करूं और फिर हम उसकी कुंडली पे लगाएंगे। किसी भी बंदे की जो इंटरेस्टिंग सी कुंडली लगेगी जिसमें हमें ज़्यादा इवेंट मिलेंगे, उसकी कुंडली को हम लगाएंगे और उसकी कुंडली को हम सीखेंगे। तो हम सब आपस में मिलकर किसी एक बंदे या दो बंदों की जिसकी भी कुंडली होगी उस पर हम आगे रिसर्च करते रहा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका अपना चैनल है, पर प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जोडिएक साइन से। जोडिएक साइन में अगर जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ जा करके पहले पिछली वीडियो देखें, तब जा करके आपको समझ आएगा। हम डिस्कशन कर चुके थे जोडिएक साइन का शेप के बेस पे, मैं बता चुका था क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके। लॉर्डशिप के बेस पे हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। एलिमेंट मतलब तत्व के आधार पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जोडिएक साइन की नेचर के ऊपर। ये 7 मैंने फैक्टर बताए थे जिसके बेस पे हम किसी भी जोडिएक साइन को डिस्क्राइब करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेचर के ऊपर। ठीक है, नेचर मतलब स्वभाव। तो हर राशि को कोई ना कोई एक नेचर होता है, उसका स्वभाव होता है जिसके हिसाब से उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो नेचर के आधार पर राशियों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी होती है चर राशि, जिसे हम मूवेबल राशि बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरी आती है स्थिर राशि, जिसे हम स्टेबल बोलते हैं इंग्लिश में। तथा तीसरी आती है द्विस्वभाव, जिन्हें हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं इंग्लिश में। मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों की शिकायत रहती है कि आप हिंदी में बताते हो, तो इसीलिए। तो अब क्या होता है, देखिए चर राशियां क्या होती है। मूवेबल मतलब जो साइन जो है मूव करते रहते हैं, वो फिक्स नहीं है, मूवमेंट है उनमें, ज़्यादा मूवमेंट वाला जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है। तो वो राशियां कौन सी है? मेष, कर्क, तुला और मकर। ये 4 राशियां, मेष, कर्क, तुला और मकर। और अगर सीक्वेंस देखें हम इसका, तो सीक्वेंस है पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं राशि, 10 राशि। राशियों के लिए मैंने बोला था 1 नंबर का मतलब हमेशा मेष ही होता है, 4 नंबर का मतलब कर्क ही होता है, ऐसे करके। तो ये 4 राशियां हैं। ठीक है, फिर स्थिर राशियां हैं वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। और 4 राशियों को इंग्लिश में मेष को बोलते हैं एरिस, ये कैंसर, ये लिब्रा और ये कैप्रिकॉर्न। और स्थिर राशियां हमने कर ली, चर कर ली। अब है द्विस्वभाव राशियां, जो कि फ्लेक्सिबल राशियां हैं। वो हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। मतलब बुध की दोनों राशियां, इजी याद रखना हो तो बुध की दोनों राशियां और इसकी जुपिटर की दोनों राशियां द्विस्वभाव राशियां हैं। ठीक है, अब जब ये चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव है, तो उसको हम प्रेडिक्शन में यूज़ कैसे करते हैं, मतलब कैसे बोलते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो किसी की राशि मेष राशि है, तो हमें इतना समझ आ जाता है चर राशि होने की वजह से कि ऐसे लोग जो होते हैं वो एक जगह टिक कर नहीं बैठते, या घर पे भी अगर इनको देखोगे तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब मान लो किसी के घर में कोई छोटा बच्चा है, तो वो देखोगे बहुत शैतान होगा, वो मेष राशि वाला होगा, तो वो बच्चा कभी भी एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब इस राशि पे खराब ग्रह होगा तो वो बच्चा इतना शैतान होगा, इतना शैतान होगा, या बड़ा आदमी भी होगा तो बेकार की दौड़ धूप करता रहेगा। लेकिन अगर प्लैनेट अच्छा हुआ, किसी शुभ ग्रह ने उस राशि पे हुआ, तो बच्चा शैतान तो होगा लेकिन बहुत एक्टिव होगा। वो उसकी शैतानी कहीं ना कहीं काम आएगी। मान लो जैसे वो डांस सीख लेगा, एडवेंचरस काम करेगा, या अगर कोई बड़ा आदमी है तो वो किसी न किसी काम में लगा रहेगा, वो बेकार नहीं घूमेगा। मतलब इस तरह से हम इनकी प्रेडिक्शन करते हैं। तो चर राशियों में भी जो मेष राशि है बहुत ज़्यादा चर राशि है, सारी एक जैसी नहीं होती। कर्क, अब देखिए मेष राशि क्या है, चर राशि है, उसमें मूवमेंट है, उसमें एक एक्टिविटी है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, वो बैठते नहीं है वो लोग। लेकिन इसकी जो वो है मूवमेंट है, और इसका कर्क राशि वालों का अलग है। कर्क क्या है, वाटर है, उनका फ्लो है। तो कोई भी चीज़ उनको होगी तो फ्लो में होगी। अगर उनको गुस्सा आएगा तो एक फ्लो में आएगा। ठीक है, और अगर उनको जैसे किसी पे प्यार आ गया तो बहुत तेजी, बड़े फ्लो में आएगा, बहुत इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे। तो
आपको बेसिकली क्या है कि एस्ट्रोलॉजी को इसीलिए मैं कहता हूँ कि समझना है। जो भी मतलब मैंने भी जब क्लासेस ली थी भारतीय विद्या भवन से, आई नो कि बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहाँ पे भी सीधा फटाफट सिखा देते थे ये 4 राशियाँ 4 राशियाँ हैं, मेष कर्क तुला, और लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो इसका जो फ्लो है, इसका जो चर है, मूवमेंट है, वो कैसा है, फ्लो वाला है, एकदम फ्लो से करेंगे कोई भी चीज़। अब तुला राशि फ्लो में नहीं करेंगे, जब जब रिक्वायरमेंट होगी। ये राशि ऐसी है, इनको जब जब रिक्वायरमेंट होगी तब मतलब मूवमेंट उनमें भी रहता है, वो स्टेबल नहीं रहती ना, उनका द्वि स्वभाव होता है, लेकिन इनका फ्लो बिल्कुल डिफरेंट है। तुला है, तराजू है, मतलब एक हिसाब है, एक चीज़ ऊपर जाएगी तभी दूसरी नीचे आएगी। देखिए दोनों में कितना फ़र्क है। तुला का फ्लो कैसा है, उसका मूवमेंट कैसा है, वो तराजू कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यूं हो रहा है, तो उसमें फ़र्क है। मतलब एक चीज़ पहले ऊपर जाएगी तभी नीचे आएगी। तो ये इनका जो एक्टिव होंगे, जब कोई चीज़ का एक्शन होगा तब इनका रिएक्शन होगा, ये होता है। अब बात करते हैं मकर की। अब मकर राशि क्या है, मगरमच्छ है बेसिकली, तो वाटर एलिमेंट है, लेकिन मगरमच्छ जो है वो उसमें भी मूवमेंट है, पर मेष के कंपैरिजन में बहुत स्लो है, कर्क के कंपैरिजन में बहुत स्लो है इसका मूवमेंट। ठीक है, क्यों, मगरमच्छ है, धीरे धीरे एक तालाब में घूमता रहेगा, इधर से उधर तालाब में जाएगा, लेकिन स्लो इमोशन में। तो है क्या, मूवेबल है लेकिन बहुत स्लो इमोशन में। तो जब आप प्रेडिक्शन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या है, प्रेडिक्शन बहुत जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं कि एकदम से सीख जाएं। प्रेडिक्शन आप 10 दिनों में कर लोगे, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करना नहीं सीखोगे तब तक प्रेडिक्शन नहीं आएगी। अब बात करते हैं स्थिर राशि की। ठीक है, तो 2, 5, 8, 11 मैंने बोला स्थिर राशियाँ हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ क्या है, एक बैल है, बहुत स्टेबल है, बहुत काम है, बहुत कूल है, स्थिर है, लेकिन जैसे ही खराब ग्रह की दशा पड़ी तो वो बंदा बैठता ही रहेगा, फिर वो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आपने लॉजिक लगाने हैं। सिंह, उसकी स्टेबिलिटी अलग तरह की है, स्थिर राशि है, लेकिन सिंह क्या है, वो बाहर कब निकलता है, जब उसको काम होता है, नहीं तो वो अपनी गुफा में पड़ा रहता है। मतलब क्या हो गया कि सिंह वाले जो लोग होते हैं, इनको जो है फजूल की मेहनत करने की आदत नहीं है, फजूल की दौड़ भाग नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, जब इनको ज़रूरत होती है भाई ये काम करना है तब जा करके उठ के ये करेंगे। वृश्चिक राशि बिच्छू जो है, बिच्छू का चाल बहुत ही धीमी है, बहुत स्लो है, वो बहुत कम चलता है बिच्छू। तो इसका क्या है, ये वाला जो राशि है थक जाती है बहुत जल्दी, इसमें इतनी एनर्जी लेवल नहीं है और इसके इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा दौड़ धूप कर सके। इसीलिए ये हमेशा क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा आरामदायक इनको काम मिले। इनको काम वृश्चिक राशि वालों को ऐसा चाहिए होता है जहाँ पे आराम, मजे मजे से, स्लो ये करे, इसीलिए ये भी स्थिर राशि में आती है। अब आते हैं कुंभ राशि। कुंभ क्या है, घड़ा है। घड़ा क्या है, जब तक कोई उठाएगा नहीं तब तक अपनी जगह से हिलेगा नहीं, इसीलिए ये स्टेबल है। इसीलिए ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, धीर, गंभीर। ऐसे लोग बहुत ही ग्रेसफुल होते हैं, बहुत ही पेशेंस लेवल जितना इस राशि में होता है, इस वाले राशि में और इस राशि में बहुत ही ज़बरदस्त पेशेंस इन दोनों राशियों में होता है। लेकिन वृषभ वाले को किसी ने छेड़ दिया तो ये छोड़ता नहीं है, लेकिन ये बंदा जो है समय का इंतजार करता है, इसीलिए स्थिर है, स्टेबल है, बहुत ही पेशेंस होता है कुंभ राशि वालों में। कभी भी देखिएगा बहुत ही पेशेंस से काम लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा हम द्विस्वभाव राशियों के बारे में। बुध की दोनों राशियां 3 और 6, मिथुन और कन्या। आप तो याद कर लो फटाफट, 3 नंबर मतलब मिथुन, 6 नंबर मतलब कन्या, धनु 9 नंबर और मीन भैया, दोनों की दोनों द्विस्वभाव की राशियां हैं। तो दोनों ग्रहों की राशियां हैं, दोनों की दोनों द्विस्वभाव राशियां हैं। फ्लेक्सिबल नेचर है, बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब फ्लेक्सिबल, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो कैसे कैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, बुध की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अलग है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अलग है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है भाई, ठीक है अपना काम निकालना है, माँ गधे को भी मामा बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी से बिगाड़ के नहीं रखनी है, हर आदमी से बना के रखनी है। हर आदमी में अपना मतलब है, हर आदमी से हमें काम लेना है, हर आदमी से हमें यूज़ करना है, ये बंदा कभी भी काम आ सकता है, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है भाई। इस बंदे के पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत डिफरेंट है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये तो गुरु की राशियां हैं। गुरु क्या है, बहुत ही समझदार प्लैनेट है, बहुत ही अक्लमंद प्लैनेट है। वो जानता है सच क्या है और झूठ क्या है। उसको पता है कि भाई जो बंदा है
कोई भी बंदा है आज उसने ऐसा रिएक्ट किया हुआ है तो कोई बात नहीं, कल वो ठीक हो जाएगा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग है। कोई बात नहीं यार, गुस्से में निकल जाता है, तेरे से भी निकल जाता है, तू भी कभी मेरे को गुस्सा आ गया मैं भी बोल देता हूँ, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है। ये इसीलिए एडजस्ट करता है, ये एडजस्ट करता है अपने मतलब के लिए, उसको पता है मेरा मतलब पड़ेगा। लेकिन इसका कोई बात नहीं यार, गुस्सा मुझे भी आ जाता है, मतलब मुझे भी आ जाता है, इसका क्या है, सहन कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम निकालना है। इसको पता है भाई जो इस बंदे ने गलती करी मैं भी कल को कर सकता हूं, तो ये एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं ये लोग। ये बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं ये लोग सलाह देते हैं, ये लोग जानते हैं भैया कि हर आदमी का नेचर ऐसा होता है, आदमी से गलतियां हो जाती हैं, तो इसीलिए इस सब से बना के चलो। तो जब तक आप दोस्तों इस तरह से डिस्क्राइब नहीं करोगे, इस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करोगे राशियों को, प्रेडिक्शन नहीं आएगी। इसीलिए तो कहता हूं कि जो एस्ट्रोलॉजी का फलित वाला पोर्शन है, जहां पे प्रेडिक्शन होती है, बहुत एनालिटिकल है, बहुत लॉजिकल है, बहुत ही इसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं। कई लोग जो हैं रैंक ऑर्डर होते हैं, डिग्री जब भारतीय विद्या भवन में मैं भी जब कर रहा था एस्ट्रोलॉजी तो गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन रट्टू तो होता नहीं बनना है। करैक्टर को पकड़िए, ऑब्जर्व करिए कौन सी राशि क्या है। ये जो देखिए सारे सिंबल्स हैं ये जानवरों के बेस पे हैं अधिकतर, या किसी ऑब्जेक्ट्स के बेस पे है, तो उस ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उससे ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, उससे ज़्यादा लॉजिक्स आप निकाल सकते हो। तो आज का चैप्टर हमारा ये वाला यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट मैं करूँगा राशियों की कास्ट, डायरेक्शन और जेंडर, एक ही उसमें ख़त्म कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा बने। मैंने आपसे वादा किया हुआ कि मैं 50 वीडियो में सारा कंप्लीट कर दूंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया करो, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि उससे हमारा मोरल बढ़ता है। और अगर किसी की कोई दिक्कत परेशानी है कुंडली में तो यार मोबाइल नंबर अपना ज़रूर डालें, ताकि मैं उसको उस पर रिप्लाई करूँ। धन्यवाद।